जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा एक ऐसे योग से संबंधित होने जा रही है जो कि अगर ज्योतिष शास्त्र में कहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण योग माना जाता है। और ऐसा योग जब भी बनता है तब हमारे जीवन में काफ़ी सारे उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। हालांकि उन पे चलना या ना चलना आपके अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो योग इस समय पर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, वह इस समय पर आपकी कुंडली में बन रहा है। यहाँ से आपके लिए काफ़ी सारे मार्ग तो प्रशस्त होंगे ही, लेकिन बुद्धि भी कम नहीं होगी। बुद्धि इतनी तीव्र होने जा रही है क्योंकि कुछ ऐसा संयोग बना है जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ जो हैं प्रबल होती जा रही हैं, लाभ से जुड़ी हुई। लाभ यानी सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपके धन का आगमन होता है, वहाँ से संबंधित यदि किसी कार्य में विलक्षणता आ जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन हमारा रफ्तार से दौड़ने लगता है। वही रफ्तार इस समय आपको देने का कार्य यह योग करने वाला है। जीवन में आपके तरक्की के द्वार खुलते पर खुलते चले जाएंगे और उनके आधार पर आप अपने लिए कुछ नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। ये नए आयाम आपके जीवन में भविष्य के लिए जो आपकी परेशानियां थी उनको समाप्त करेंगे, या आपकी जो चिंताएं मुंह बाए घर बना रही थी, आप एकदम से अंदर से एकदम परेशान से रहते थे, हताश से रहते थे। हालांकि बाह्य रूप से आप सबको बहुत कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, लेकिन समस्याएं क्या है, संघर्ष क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और देखिए, फैमिली जन जो हैं वो भी आपके इन चीज़ों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे कि आप कितनी परेशानियों से इस समय पर जूझ रहे हैं। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थिति निर्मित हुई है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह किसी भी कुंडली में अगर माना जाए तो वो सूर्य होता है, क्योंकि वह राजा होता है। वह इस समय पर आपके इस भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य से संबंध बनाने वाला प्रत्येक ग्रह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करता है, क्योंकि सूर्य जिनसे भी मित्रवत संबंध बना लें वह ग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्नतिदायक होते हैं। सबसे पहले सूर्य से संबंध बनाने वाले मेजर ग्रह की चर्चा तो बाद में हम करेंगे। पहले सूर्य के बल में वृद्धि कई कारणों से हो रही है। सबसे पहले मंगल का साथ, गुरु की दृष्टि, ये इनको बहुत ज़्यादा, और गुरु की दृष्टि कौन सी पड़ रही है, जो भाग्य से प्राप्त हो। भाग्य से प्राप्त हो यानी गुरु की जब पंचम दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है, वहाँ से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिना प्रयास के, बिना सोचे, यानी कि अचानक से आपके सामने एक्सपेक्टेशन के तौर पर, क्योंकि वो भाग्य लेकर आ रहा है आपके पास। आपके जितने भी कर्मास के आधार पर, ये कर्मास वो होते हैं जो आपने पूर्व जन्म में आपके पेंडिंग पड़े होते हैं, उन कर्मास के आधार पर आपके सामने। और सूर्य किस चीज़ के कारक है? सफलता के कारक है। ऐसे में इनका राहु के साथ केंद्र योग बनना बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि केंद्र योग बनने से एक चीज़ तो अच्छी होती है कि जब भी शत्रु ग्रहों का केंद्र योग बनता है तो शत्रुता समाप्त हो जाती है। वहाँ पर उनमें विलक्षणता ये होती है कि मित्रता भाव आ जाता है। देखिए, बाध्य होकर ही सही या योग के वशीभूत होकर ही सही, लेकिन वह आपके लिए अच्छा ही प्रयास करते हैं। राहु जो अचानक का कारकत्व रखते हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मायावी हैं, तिलिस्मी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके लिए चीज़ों को करते हैं, क्योंकि राहु किसी बाउंडेशन को नहीं मानते। समाज की सीमित मर्यादाओं में रहना राहु को पसंद नहीं। राहु उच्छृंखल व्यवहार करते हैं। राहु जिस भी दिशा में, और इस समय पर आपके करियर से संबंधित राहु का मेजर प्रभाव इस समय पर दिखाई देने वाला है। राहु का मेजर प्रभाव क्यों दिखाई देगा? देखिए, इसका भी एक कारण है, क्योंकि राहु धन भाव को रूल कर रहे हैं। धन भाव को जब ये रूल कर रहे हैं तो इनका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा इस समय आपके कैरियर पर देखने में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, धन तो आपके कैरियर यानी जो भी आप आजीविका संबंधी कर्म करते हैं उनसे ही निकल कर आता है। वैसे भी अगर इस स्थान से हम कहें तो राहु की नवम दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पर ही जा रही है। और राहु की नवम दृष्टि, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा भाग्य से जोड़ कर देखते हैं,
राहु की नवम दृष्टि को इसीलिए अमृत तुल्य भी कहा जाता है। अब सारी चीज़ें जो हैं उनको विस्तार से जानने के लिए हमको थोड़ा-सा और डीपली जाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय पर राहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि राहु इस समय युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं इनका नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है वो स्वयं के नक्षत्र में हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई मकान नहीं है और उसको सहसा स्वयं का कहीं से भी एक आशा दिखाई दे जाता है, उसके मन में अपार प्रसन्नता हो जाती है। अगर अपार प्रसन्नता उसके मन में है, ऐसे में आपसे कोई त्रुटि हो भी जाए तो भी वो उसको अवॉइड कर देता है, कि क्योंकि उसके मन में प्रसन्नता है, वो बाहर भी प्रसन्नता ही बांटना चाहेगा। तो यही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती है। अब राहु के पास स्वयं का कोई घर नहीं है, बेशक नक्षत्र में ही सही, ये इस समय पर स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। कह सकते हैं इस समय राहु का डंका या वर्चस्व जहाँ और फैलता हुआ दिखाई देगा। राहु परम मायावी होने के साथ साथ ज्ञान पर नियंत्रण रखना जानते हैं। राहु बुद्धि चातुर्य के स्वामी हैं, क्योंकि राहु सीधे आपके माइंड को रूल करते हैं। राहु आपकी बॉडी, देखिए समस्त ग्रह जो हैं वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन राहु किसको कंट्रोल करते हैं? आपके माइंड को। और बॉडी आपकी जो है बिना माइंड के दिशा निर्देश के बॉडी वर्क कर ही नहीं सकती। सेम यही चीज़ हमारे जीवन में भी है कि राहु की सकारात्मकता के बिना, देखिए ये डिपेंड करता है कि राहु की सकारात्मकता आपको कितनी प्राप्त हो रही है। राहु की सकारात्मकता के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे वो आपका करियर हो, आपका व्यावसायिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जब तक आपका मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क ही आधारित है कि आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ करेंगे, आपका आचरण कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा ही आपकी आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर राहु धन भाव में बैठकर सबसे पहले देखिए वाणी संबंधी, लेकिन देखिए यहाँ पर बर्थ चार्ट में किस प्रकार के राहु हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है वाणी के लिए बहुत, क्योंकि वाणी के द्वारा जो संबंध आपके इस समय पर सामने आते हुए दिखाई देंगे, ये पुराने संबंध भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये नए संबंध ही हों। प्रोफेशनल या पर्सनल जो भी रिलेशन है आपके, वो इस समय पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका जो प्रभाव आपका उनके ऊपर पड़ने वाला है वो उनको आपके प्रभाव में लेकर आएगा। यानी उनकी नज़र में आप सामने नहीं हैं, फिर भी आपकी बातें घूमती रहेंगी कि भई अमुक व्यक्ति इतना अच्छा है, उसने मुझसे ऐसे बात की थी, उसने मुझसे ऐसे कहा था। ये चीज़ें जब उनके दिमाग में बार-बार पंच करेंगी तो वो आपके जो कार्य हैं या आपकी जो परेशानियाँ हैं उनको निवारित करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए वाणी इस समय पर आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, थोड़ा-सा इस समय पर वाणी को लेकर इसलिए सचेत रहना है कि देखिए, राहु हैं, बर्थ चार्ट में क्या प्रभाव है इनका और किस तरीके के हैं ये चीज़ तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। लेकिन गोचर कुंडली इस समय पर आपकी राहु के लिए बहुत अच्छी है। वहीं अगर इस समय एक चीज़ कहें तो देखिए, आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस समय पर आप सामने वाले की मनसा को भांपने के माहिर व्यक्ति होंगे। सामने वाला आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या सुनना चाहता है, आपसे क्या वार्तालाप करना चाहता है, इन चीज़ों को आप उसके बोलने से पहले ही समझ जाएंगे और उसी के अनुसार आपकी वार्तालाप भी इस दौरान होने वाली। कार्य आपके सुचारू नहीं बल्कि दौड़ते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य अभी तक आप प्रयास पे प्रयास करते चले जा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय पर आपके होते हुए दिखाई देंगे। पंचम दृष्टि जो शत्रु हंता आपको बनाती है, ऋण वगैरह में फंसाती है,
वही दृष्टि इस समय पर आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि इस समय आप शत्रुता का नाश करने वाले व्यक्ति होंगे। शत्रु का नाश करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि शत्रुता का नाश करने वाले। इस समय पर आपके जो शत्रु हैं उनसे मैत्री संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिन शत्रुओं से आपके इस समय पर मैत्री संबंध होंगे तो काफ़ी प्रगाढ़ भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसे मित्र ही आपके आस्तीन का सांप बनते हैं। हालांकि उनसे बहुत बड़ा लाभ भी आपको निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना आपके लिए ज़रूरी है। वहीं अगर ऋण वगैरह संबंधी कोई स्थिति बनी हुई है तो उसके लिए आप इस समय पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इस समय राहु जो आपके इन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हुए देखे जाएंगे। बड़े बड़े मेजर ट्रांजैक्शन इस समय पर आपकी लाइफ में होते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर जा रही है तो ये अद्वितीय दृष्टि कही जाएगी। हालांकि मेरे हिसाब से तो यह अद्वितीय दृष्टि है ऐसे लोगों के लिए जो गोपनीय कार्य करते हैं या स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल कोई भी कार्य कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपने अंदर झाँक कर देखना है। मोस्टली राहु रहस्य है, और रहस्यमयी जो ये चीज़ें हैं इनको समझने की अगर आप प्रयासरत हैं इस समय पर तो बहुत अच्छा है। अचानक धन के योग निर्मित करेंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन में जो परेशानियां बाधाएं हैं उनका समाधान भी आपको प्रदान करेंगे। नवम दृष्टि जो इस समय आपके भाग्य को कर्म से जोड़ रही है, ये बहुत उत्तम दृष्टि है। इससे कह सकते हैं कि आपके आजीविका संबंधी कुछ ऐसा बदलाव होगा कि जिसकी वजह से आप प्रसन्न नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अपार प्रसन्नता से भर जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर शुक्रदेव की राशि है, दूसरे यहाँ पर अचानक का ये भाव आएगा तो अचानक कुछ चेंजेस आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो इस संसार में शत्रु हैं या आपको जो लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, सहसा अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई देखी जाएगी कि राहु यहाँ पर आपको टॉप पर लेकर जाने वाले हैं।